क्लाउडबेरी की चढ़ाई। टिकलवुड जंगल आज में सुबह की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में सफेद फूले हुए बादल तैर रहे थे और हवा में कोई मीठी सी खुशबू थी। माउसेस ने अपनी नाक सूंघाई। ये कैसी खुशबू है? स्क्विरल्स पेड़ से उछलती कूदती नीचे आई और बोली, आज भी क्लाउडबेरी डे वन है। क्लाउडबेरी? पांडापत ने जम्हाई लेते हुए पूछा। ये सिर्फ स्काई कैप पहाड़ियों की चोटी पर उगती हैं, दादी टोडस्टूल बोली, जो अपने मशरूम वाली टोकरी लेकर आ रही थी। लेकिन ध्यान रहे, चढ़ाई बहुत ऊंची है और याद रखो क्लाउडबेरी साल में सिर्फ एक दिनों के लिए उगती है। स्क्विरल बोली, हमें आज ही जाना होगा। सबने तैयारी की। पांडा ने बांस के स्नैक्स रखे, माउस ने पानी भरे एकॉर्न्स और दादी ने अपनी छड़ी। स्क्विरल ने कुछ नहीं रखा, वो तो बस जोश में थी। वे सब निकल पड़े स्काई कैप हिलन की ओर, जो टिकलवुड का सबसे ऊंचा टील था। रास्ता घास वाला था लेकिन धीरे धीरे ऊंचा होता गया। मुझे नहीं पता था कि बादलों की भी खुशबू होती है, माउस ने कहा, क्योंकि क्लाउडबेरी इतनी ऊंचाई पर उगती हैं कि बादलों को छू लेती हैं, दादी बोली। रास्ते में उन्होंने कई जंगल के दोस्तों से मुलाकात की। एक लोमड़ी जो क्लाउडबेरी का नक्शा बेच रही थी, मेंढकों का परिवार जो कीचड़ में खेल रहा था और एक सुस्त छिपकली जो बोली, ए फाइन से बचकर रहना। फाइन क्या है? पांडा ने पूछा। छिपकली ने जम्हाई ली, खुद ही देख लेना, और सो गई। थोड़ी ही दूर पर वो सच में पफवाइन में उलझ गए। जैसे ही स्क्विरल ने गलत कदम रखा, पुफ, वो सफेद फुलकों से ढक गई। ओ नहीं, मैं तो बर्फीली रुई जैसी लग रही हूँ, स्क्विरल चिल्लाई। माउस हंसा, तुम तो चलती फिरती बादल लग रही हो। सबने मिलकर उसे साफ किया और फिर से चढ़ाई शुरू की। हवा पतली होती जा रही थी और आसमान और नजदीक आ गया था। आखिरकार वे पहुंचे क्लाउडबेरी ग्रोवन में, जहाँ सुनहरे नारंगी बेरियां चमक रही थीं, चांदी जैसी शाखाओं पर सूरज की रोशनी में जगमगाते हुए। ये तो सितारों जैसी लगती हैं, पांडा बोला, और इनकी खुशबू धूप जैसी है, माउस ने कहा। जैसे ही उन्होंने बेरी तोड़ने की कोशिश की, एक तेज वूश की आवाज आई। एक छोटा सा बवंडर घूमता हुआ आया, हवा की एक आत्मा। कौन है जो आकाश का सबसे मीठा फल लेने आया है? वो गूंजती आवाज में बोली। माउस डर गया, लेकिन स्क्विरल ने हिम्मत दिखाई। हम नीचे वाले जंगल से आए हैं, हम लेने नहीं, आप बांटने वापस आए हैं। बांटना? आत्मा ने पूछा। दादी टोडस्टूल मुस्कुराई। हम सिर्फ जरूरत की चीज लेंगे और बदले में उनके बीज अपने जंगल में लगाएंगे। हवा की आत्मा हल्के नीले रंग में चमकने लगी। दयालु दिलों का स्वागत है, तुम ले सकते हो। सबने आदर से थोड़ी सी बेरी ली। माउस ने एक बीज वहीं पहाड़ी के किनारे लगा दिया। स्क्विरल ने बवंडर की तरफ हाथ हिलाया। जंगल वापस आकर उन्होंने एक शानदार क्लाउडबेरी पिकनिक मन रखी। उन्होंने क्लाउडबेरी जैम, मिठाई और चाय बनाई। जंगल के सबसे शर्मीले जानवर भी उस मीठी खुशबू से खिंचे चले आए। पांडा ने खुश होकर कहा, ये चढ़ाई वाकई मजेदार थी। माउस बोला, अगली बार और दोस्तों को भी साथ लाएंगे। दादी टोडस्टूल ने आसमान की ओर देखा, और शायद अगली बार आकाश खुद हमारे पास आ जाएगा। सूरज डूबा और तारे चमकने लगे। तभी एक छोटा सा बादल नीचे आया। उसमें एक चमकती हुई क्लाउडबेरी थी। हवा ने उन्हें एक प्यारा सा तोहफा भेजा था। समाप्त।